सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ए ब्रह्मा 2.0। तो गाइज़, आज मैं आपको एग्रीकल्चर का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रही हूँ। ये एक रिवीजन नोट्स है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नोट्स की तरफ। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ the food that we consume. Beside food grain, it also produce raw material for various industry. तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए फूड। तो जैसे कि हम लोग इसको जो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कंज्यूम भी करते हैं। तो ठीक है, और इंडस्ट्री में हम लोग इसको एक रॉ मटेरियल के तौर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो भी मतलब कि ग्रो होते हैं प्लांट्स। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, और तो इस तरीके के कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं। तो हम अपने टाइप्स की तरफ आते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। Cultivation method has changed significantly depend upon the characteristic of physical, environmental, technological know-how and socio-culture practiced। तो जैसे कि आप लोग मतलब कि कभी देखे होंगे कि कुछ कुछ जो होता है ना, तो वो कुछ फार्मिंग जो होते हैं वो सीजन्स पे डिपेंड करते हैं, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से इसको हम लोग मतलब इसको क्लासिफाई किया जाएगा आगे कि किस में कौन सा सीज़न में डिपेंड होता है, कौन सा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होता है। तो ठीक है, फार्मिंग वेरियस फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल टाइप। तो जैसे आप देखे होंगे कि पहले प्रिमिटिव था, पहले हम लोग हॉय, सिक्कल, ये सब का यूज़ करते थे हम लोग फार्मिंग करने के लिए। अब थोड़ा सा जैसे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी हम लोग का बढ़ गया है, तो हम लोग ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, इरिगेशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्प्रिंकल इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। तो इस टाइप का इरिगेशन का यूज़ करते हैं हम लोग। अब हाँ, एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट ऑफ इंडिया। तो जनरली हम लोग इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का हम लोग कहीं कहीं इस इंडिया में कहीं कहीं इनका यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ लिखा है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट ऑफ इंडिया। तो इसका ये पॉकेट, इंडिया के पास कोई पॉकेट नहीं है। इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ जगह में, जैसे कुछ स्टेट में हो सकता है, कुछ जगह में हो सकता है कि इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का यूज़ किया जाए। जहाँ ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो वो लोग तो यही चीज़ यूज़ करेंगे ना वहाँ पे। तो ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है? द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हॉय, डाउ एंड डिगिंग स्टिक एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रिमिटिव थिंग्स के यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि प्रिमिटिव टूल्स के यूज़ किए जाते हैं। जैसे इसमें बताया है कि हॉय है, आपका डाव है, डिगिंग स्टिक है, और कुछ फैमिलीज़ को भी ले लिया जाता है ताकि लेबर्स की तरह यूज़ करते हैं फैमिलीज़ को। तो ठीक है, अब सेकंड क्या है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून। जैसे मैंने बताया था पहले में कि इसको क्लासिफाई किया जाएगा कि किस टाइप के पाया जाता है। तो ये जो होते हैं ना प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वाले, तो वो लोग मानसून पर डिपेंड होते हैं। जो फार्मर होते हैं वो मानसून पर डिपेंड होते हैं। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी में डिपेंड करते हैं। तो और सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप ग्रोन, और कैसा एनवायरनमेंट का कंडीशन है, क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उन सब पर डिपेंड होता है। तो इसमें मॉनसून पर डिपेंड होता है,
नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करता है सॉइल के, और इन्वायरमेंट की कंडीशन पर भी डिपेंड होता है। अब ठीक है, इट इज़ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो अब इसमें क्या होता है, अभी यही बताया ना कि इसमें कि सॉइल के फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर तुम लोग जैसे कि कभी देखे होगे गांव वगैरह में, तो कभी कभी आग वाग जलाया जाता है खेत वेत में। तो वो इसलिए जलाया जाता है कि जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी, उसमें एक ही टाइप्स के प्लांट या एक टाइप के नहीं बोल दो, कोई भी प्लांट्स ग्रो किया जाता है और उसको ग्रो ही करते दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो सॉइल होता है वो अपनी फर्टिलिटी को लॉस्ट कर देता है। तो इसकी वजह से ना, तो जो बचे हुए प्लांट्स रहते हैं उनको जला देते हैं, काट के जला देते हैं, और उसको 1-2 साल या बोल दो 1-2 साल के लिए छोड़ देते हैं उसको, और कि ताकि जो सॉइल है वो अपने फर्टिलिटी को दोबारा गेन कर सके। तो इसी को स्लैश बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसी तरीके का है, पर उसमें मतलब वो भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है। तो उसका दूसरा नाम ही है शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश बर्न का। तो अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं अपने, द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज। जैसे मैंने बताया कि इसमें फर्टिलिटी तो खोएगा ही भाई। मतलब अगर आदमी, जैसे कोई लेबर है, तो तुम लेबर को हर काम पे भिड़ाते रहो, तो वो कभी ना कभी तो अपनी एनर्जी को लॉस करता है ना। तो उसको फिर खाना चाहिए होता है अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए। वैसे ही सॉइल को भी चाहिए होता है अपना फर्टिलिटी गेन करने के लिए, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं जलाकर। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैचेज ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। वही वाली बात है, अब ये लोग जब जला देते हैं तो अब उधर उसको तो छोड़ देते हैं ना, तो वो दूसरे नए लैंड्स पर जाते हैं कल्टीवेशन करने के लिए, फ्रेश लैंड जो क्लियर होता है।